हेलो दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। सभापति महोदय, हम इस देश में इंसाफ, इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज देश में हम जाति के खिलाफ हैं, जाति की बुनियाद पर राजनीति करने वाले, जिसके ज़हन में उस क्षेत्र की गरीबी, लाचारी और बेबसी कभी दिमाग में नहीं आई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज पूर्वांचल का वह गरीब, जिसे पिछड़ा कहा जाता है, जैसा नहीं है कि वहाँ दलित पिछड़े हों, चाहे अक़लियत के लोग हों, वहाँ सामान्य समाज के लोग भी पिछड़े हैं। चूँकि पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहाँ के चाहे बुनकर, किसान एवं नौजवान हों, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का कोई साधन नहीं। मैं इसलिए इस बात को चर्चा में लाना चाहता हूँ। इसकी चर्चा हो चुकी है कि आज भी प्रदेश, खासकर पूर्वांचल में रहने वाला गांव का गरीब झोंपड़ी में रहता है। आज़ादी के 60 साल बाद भी आज वह अपने 2 जून की रोटी के लिए तरसता है। आज 60 साल के बाद भी हम पूर्वांचल के उस गरीब की चकाचौंध रोशनी में पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, लेकिन उस पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि आज भी वहाँ ऐसे तमाम गांव हैं, चाहे केंद्र की सरकार कितना भी प्रचार करे, बोर्ड लगा दे, लेकिन आज भी वह गरीब बिजली के खंभे को देखने के लिए तरस जाता है। आज भी हम पूर्वांचल के पिछड़ेपन की चर्चा करते हैं, जहां 6.5 करोड़ लोग रहते हैं। आज भी जहां 30% आबादी रेल में बैठने के लिए तरसती है, उस पूर्वांचल की हम चर्चा करते हैं। इसका एक ही कारण है, जहां जिनकी भी सरकारें रही हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रांत से लेकर केंद्र की सरकार में सबसे ज़्यादा दिन तक रही है। पैरा लोगों ने पढ़ना लिखना बीच में ही छोड़कर रोजी रोटी की तरफ मुख कर लिया। अगर घर में लड़की हो तो उसको घर में ही बिठाए रखा, पढ़ने नहीं भेजा, क्योंकि घर के बाकी सदस्य जो काम के लिए जाएंगे तो उनको खिलाएगा कौन। इसके कारण ही आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि विकास के सब रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। लोगों में असुरक्षा महसूस होने लगी है। कुछ पढ़े लिखे बेकार नौजवान आतंकवाद की राह पर चल पड़े, कुछ मजदूरी करने लगे और कई बेकार नौजवान गांवों में जुआ खेलना, लड़ना झगड़ना आदि काम करने लगे। इस कारण हमारे देश की जनसंख्या आज 1 अरब से ऊपर हो गई है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे सोने की बात कही गई, मैं कहना चाहता हूँ कि इसका रास्ता सोचो। क्या लोग सोने को खाएंगे? क्या करेंगे? इस बात को कहा कि देश सोने की चिड़िया था। 900 साल से तो दूसरे देशों से हारने का आपका रिकॉर्ड है, और सोना लेकर बैठे रहो, सोते रहो।
हमारा देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है, कह कह कर देश के लोगों को रटा दिया है। सोना अगर था भी तो उसका क्या किया? हर हमलावर के सामने हारे और वे हमें लूट कर ले गए। क्या केवल दूसरों के लूटने के लिए यह सोना रखा है? कितनी अजीब बात है। आप सोने का कुछ तो उपाय करो। क्या आपने कोई टैक्स बढ़ाया है या नहीं? क्या सोना हमारे लिए कुछ करेगा? हमारे लिए हमारे खेत, हमारे मजदूर करेंगे। यह जो केरल का मंदिर है, यह जानता था पैसा ही है। मैं सब मंदिरों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यह जो महालक्ष्मी मंदिर है, यह जनता का ही पैसा है। यह अवैध धन था। सरकार में कोई दम ही नहीं है। इसे ले लो और देश के जितने पर्यटक स्थल हैं उनका ऐसा विकास करो कि लाखों मजदूर मिलेंगे, पेट्रोल लगेगा, कितनी तरह के सामान उसमें लगेंगे। इसकी संपत्ति के बारे में आप क्यों नहीं कोई कानून लाते हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह पर हाथ डालो। किस बात का डर है? वह पैसा जनता का ही है। वह उन्होंने क्यों छिपाया? उस पैसे को आप बिल्कुल किसी दूसरे काम में मत लगाइए। पैरा जो हिंदू तीर्थ स्थान हैं उनमें ऐसी दुर्गति है कि वहाँ जाने वाले आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस दौलत को निकालो और यहाँ कोई कानून लाओ। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे लेकिन हम पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। वह एक पैसा भी आप दूसरी जगह मत लगाइए। सिर्फ हिंदू मंदिर सुधारिए। आसाराम की पूंजी से थोड़े ही कुछ होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बाज़ार आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम विदेशी पूंजी को लाने के लिए उपाय करते हैं। कोई आ जाए तो अच्छा, बुलाओ, लेकिन जिसे बुलाओ वो तो भाग रहे हैं। इस देश की साख गिर गई है। यह साख कैसे ठीक करें जिससे दुनिया में फिर से हमारा नाम हो? यह हमें उपाय करना है। स्टॉप।